नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा है आशा भोसले का। आशा भोसले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जिसकी भरपाई संभव नहीं। आज एक युग का अंत हो गया। आशा भोसले का जीवन भारतीय संगीत इतिहास की सबसे लंबी, संघर्षपूर्ण, रंगीन और प्रेरणादायक यात्राओं में से एक रहा। एक ऐसी यात्रा जिसमें बचपन की मजबूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, असफल विवाह, पेशेवर संघर्ष, बहन की छाया, फिर खुद की पहचान और अंततः विश्व स्तरीय सफलता, सब कुछ शामिल है। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले का असली नाम आशा मंगेशकर था। वो महान गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थीं, जिनके निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया और छोटी उम्र में ही आशा भोसले को अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ परिवार चलाने के लिए गाना शुरू करना पड़ा। मात्र 10 साल की उम्र में साल 1943 में पहला गाना गाया और 1948 में हिंदी सिनेमा में कदम रखा। लेकिन शुरुआती दौर बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय गीता दत्त, शमशाद बेगम और खास तौर पर लता मंगेशकर का दबदबा था और आशा भोसले को अक्सर बी ग्रेड फिल्मों या छोटे गानों तक सीमित रखा जाता था। और इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल शुरू हो गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी कर ली, जो परिवार की इच्छा के खिलाफ थी। लेकिन यह शादी असफल रही और घरेलू हिंसा और फिर तनाव के चलते उन्हें अलग होना पड़ा, जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ मायके लौट आई और फिर से संघर्ष शुरू किया। यही वो दौर था जब उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने लिए एक अलग पहचान बनानी शुरू की। हालांकि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि जब तक दीदी यानी लता मंगेशकर इंडस्ट्री में हैं, मुझे काम नहीं मिलेगा। लेकिन यही चुनौती आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। 1950 के दशक के अंत में फिल्म नया दौर, जो 1957 में आई, उसके गीतों से उन्हें पहला ब्रेक मिला, जिसने उन्हें मुख्य धारा में स्थापित किया और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने अपने करियर को एक नए आयाम पर पहुंचाया। खासकर संगीतकार आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें एक नई पहचान दी। यह सिर्फ पेशेवर साझेदारी नहीं थी, बल्कि बाद में दोनों ने शादी भी की। तीसरी मंजिल, कारवां, डॉन जैसी फिल्मों के गीतों ने उन्हें एक वर्सेटाइल और बोल्ड आवाज के रूप में स्थापित किया। जहां लता मंगेशकर की छवि एक मधुर, शास्त्रीय और पारंपरिक गायिका की थी, वहीं आशा भोसले ने खुद को सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने कैबरे, पॉप, गजल, लोकगीत, भजन और यहां तक कि वेस्टर्न और डिस्को स्टाइल तक में अपनी आवाज दी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने हेलेन जैसी डांसर के लिए पिया तू अब तो आजा और ये मेरा दिल प्यार का दीवाना जैसे गीत गाकर एक पूरी नई शैली को लोकप्रिय बना दिया। 1980 के दशक में उन्होंने उमराव जान 1981 में जो आई और इजाजत जो 1987 में आई जैसी फिल्मों में गजलों के जरिए यह साबित किया कि वो सिर्फ ग्लैमरस गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि गंभीर और क्लासिकल शैली में भी उतनी ही प्रभावशाली हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उनकी निजी जिंदगी का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय आर डी बर्मन के साथ उनका रिश्ता था। यह रिश्ता प्यार, संगीत और आपसी समझ का था, जिसने दोनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें से आनंद भोसले उनके परिवार और करियर से जुड़े रहे, जबकि उनकी बेटी वर्षा भोसले का जीवन दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। आशा भोसले का करियर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए और 2001 में उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली
गायिका के रूप में शामिल किया गया। 1997 में उन्हें ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया, जो इस समय भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने सिर्फ संगीत में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी सफलता हासिल की। दुबई और ब्रिटेन तक उनके रेस्टोरेंट आशा के नाम से चल रहे हैं। आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच तुलना हमेशा होती रही, लेकिन जहां लता मंगेशकर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थीं, तो वहीं आशा भोसले वर्सेटिलिटी की क्वीन। उन्होंने हर तरह के गीत गाकर यह साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में उनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ, जहां वो कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनके निधन के साथ ही भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। लगभग 8 दशकों के करियर में उन्होंने 11,000 से अधिक गाने गाए, अनगिनत पुरस्कार जीते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने संघर्ष से शुरुआत कर खुद को एक अलग पहचान दिलाई, और न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि एक ऐसी पहचान जो किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी मेहनत, प्रयोगधर्मिता और जुनून के दम पर खड़ी हुई। आशा भोसले की कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हर मुश्किल को चुनौती दी, हर सीमा को तोड़ा और संगीत को नए आयाम दिए। और यही कारण है कि उनका नाम भारतीय सिनेमा और संगीत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। द बॉलीवुड परिवार की ओर से आशा भोसले को विनम्र श्रद्धांजलि।